गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, हम जो आपकी रेड पेपर थी उसकी बात कर रहे थे, अर्थात लाल मिर्च की बात कर रहे थे। पीछे वाले वीडियो में लाल मिर्च जो है उसका वैज्ञानिक नाम कैप्सिकम एनुअम तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें जो थी हमने कर ली थी। इसके बाद में हम बात कर रहे थे इसके कच्चे फल की। किसकी बात कर रहे थे? कच्चे फल की बात कर रहे थे। तो इसके कच्चे फल को जो इसके कच्चे फल होते हैं, जो मतलब बिना पके हुए फल जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं या जो हरे रंग के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पके फल जो इसके होते हैं वो चमकदार लाल रंग के होते हैं, रेड कलर के। कैसे होते हैं? चमकदार लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? चमकदार लाल रंग के होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी कि ये जो चमकदार लाल रंग है ये किसके कारण होता है, इसके अलावा इससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये है कि लाल मिर्च के अंदर एक यौगिक पाया जाता है जिसके कारण चरका और इसके अंदर तीखी जो है स्वाद होता है। इसका कैसा स्वाद होता है? चरका और तीखा स्वाद इसका होता है। इसमें एक जो वाष्पशील यौगिक है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वाष्पशील यौगिक पाया जाता है जिसका नाम है कैप्सेइसिन, जिसके कारण इसमें तीखी गंध जो है वो आती है। क्या नाम है? कैप्सेइसिन। यह आपको याद रखना है, कैप्सेइसिन नाम जो है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका रेड कलर किसके कारण होता है, लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है, उसकी अगर बात करते हैं तो वो प्यारे बच्चों लाल रंग जो है वो कैप्सेनोहिन। क्या है? कैप्सेनोहिन। इसके अलावा कैप्सोरूबिन व कुछ अन्य पदार्थ होते हैं। साथ ही हमने पीछे भी चैप्टर में बात की थी कैरोटीन। क्या है ये? कैरोटीन व ल्यूटीन। वर्णक की वजह से क्या है, इस का जो कलर है वो चमकदार लाल रंग होता है। कैसा होता है? चमकदार लाल रंग होता है। एक तो हो गई कैप्सेनोहिन, कैप्सोरूबिन, कैरोटीन व ल्यूटीन जो वर्णक है उनके कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसकी कुछ अन्य किस्में भी हैं जिनको स्वीट पेपर क्या बोला जाता है? स्वीट पेपर। इसके अलावा बेल पेपर। इसके अलावा आपको बता देता हूँ पेरिका। इसके अलावा टेबेस्को। ठीक है, ये सब क्या है? इसकी अन्य किस्में हैं लाल मिर्च की। ये अन्य किस्में जो हैं आपको बाज़ार के अंदर इनके नाम जो है वो सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा एक नोट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक आपने नाम सुना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का जो वैज्ञानिक नाम है वो लाल मिर्च से अलग होता है। वंश वही है कैप्सुअनम, ठीक है, लेकिन कैप्सिकम, लेकिन इसका जो जाति होती है वो है फ्रेंटेंसन्स। कौन सी है? फ्रेंटेंसन। कौन सी है? फ्रेंटेंसन्स। ये जाति होती है और वंश वही होता है कैप्सिकम। जबकि हमने लाल मिर्च का नाम क्या किया था? कैप्सिकम एनुअम। क्या पढ़ा था? कैप्सिकम एनुअम जो है हमने पढ़ा था। लेकिन इस शिमला मिर्च का जो है वो कैप्सिकम फ्रेंटेंसेंस जो है वो होता है और इसका उपयोग जो है वो सलाद के लिए किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? सलाद के रूप में इस मिर्च का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं कृषि की। तो प्यारे बच्चों लाल मिर्च की जो कृषि है वो अधिकतर शीत ऋतु में की जाती है। कब की जाती है? शीत ऋतु के अंदर। लेकिन अगर बात करें तो इसकी कुछ अन्य किस्में हैं जिनको वर्ष भर बोया जाता है। क्या है? वर्ष भर उनको बोया जाता है। अब बात करते हैं इसका उपयोगी फल होता है। तो इसके फल की जो तुड़ाई है, भाई खेती कर रखी है लाल मिर्च की, तो उसका फल कब तोड़ा जाएगा? तो उसके फल मतलब लाल मिर्च को कब तोड़ा जाता है? तो इसकी बात करें तो तुड़ाई जो है फल की वह दिसंबर से फरवरी के बीच होती है। कब होती है? दिसंबर से फरवरी के बीच में इसकी तुड़ाई
की जाती है, या इसका जो पादप है उससे इसके फल को, लाल मिर्च को क्या कर लिया जाता है अलग। बाद में इसको सुखाकर क्या किया जाता है, इसका चूर्ण बनाया जाता है, जिसे हम मसाले के रूप में काम में लेते हैं। मिर्च को, उसको क्या है, उस फल को सुखाकर बाद में इसका चूर्ण बनाकर हम इसे सब्जी के रूप में काम में या मसाले के रूप में काम में लेते हैं। अब बात करते हैं महत्व की, इसके उपयोगों की बात करते हैं। लाल मिर्च और हमारे दैनिक जीवन में हम बात करें आती है उपयोग की, रेड पेपर के जो उपयोग होते हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला तो सभी को पता है कि जो भी भारत है, अमेरिका है, इसके अलावा अन्य जो देश हैं उनके अंदर लाल मिर्च को सब्जी के अंदर नमकीन बनाने के लिए, सॉस के रूप में, चटनी के रूप में, अचार के रूप में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। सब्जी के रूप में इसको हम भी घरेलू जो घर के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा दूसरा उपयोग अगर बात करें तो उत्तेजक व वातहर ये होती हैं। क्या होती है? उत्तेजक व वातहर ये होती है, इसके रूप में इसको काम में लिया जाता है। 3 नंबर घर्षणी शोध रोग में, घर्षणी शोध रोग क्या होता है? घर्षणी जो होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से घर्षणी 3 प्रकार की होती है, कंठ घर्षणी, नासा घर्षणी और मुख घर्षणी। तो उससे संबंधित कोई रोग अगर होता है, घर्षणी से संबंधित कोई रोग होता है, तो उसके उपचार में लाल मिर्च या रेड पेपर का जो है उपयोग है वो किया जाता है। 4 नंबर अगर बात करें तो कमर दर्द, नाड़ी दर्द आदि में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन ये उपयोग जो है इस लाल मिर्च के पेस्ट बनाकर किया जाता है। क्या किया जाता है? लाल मिर्च का पेस्ट बनाकर उस पर लगाकर उसका उपचार जो है वो किया जा सकता है। इसके बाद बात करें, इसके साथ ही हरी मिर्च जो है उसी से लाल मिर्च बनती है, क्योंकि हरी मिर्च जो होती है वो कच्चा फल होती है, जबकि लाल मिर्च जो होती है वो परिपक्व फल होता है। तो इसकी जो कच्चा फल है हरी मिर्च जिसे हम बोलते हैं, उसका उपयोग जो है वो सलाद व चटनी के रूप में किया जाता है। सलाद व चटनी के रूप में उसका उपयोग भी किया जाता है। अब हम आगे वाले जो स्पीस प्रोड्यूसिंग प्लांट है उसकी बात करेंगे, सौंफ। किसकी बात करेंगे? सौंफ की। इंग्लिश में इसको फेनल बोला जाता है, फेनल। क्या बोला जाता है? फेनल इसको बोला जाता है। सौंफ की बात अभी हम करेंगे। तो अब हमारा जो नया मसाले पादप जो रहेगा वो कौन सा है? सौंफ की बात करते हैं। इंग्लिश में इसको मैंने आपको बता दिया, फेनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेनल इसको बोला जाता है। सबसे पहले हम से कोई भी पादप का वर्णन पढ़ रहे हैं तो उसमें हम बात करते हैं बोटेनिकल नेम की बात करते हैं, वानस्पतिक नेम की बात जो है वो करते हैं। तो इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है फिनिकुलम वेलगेर। क्या होता है? फिनिकुलम वेलगेर इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। कुल की बात करते हैं तो एपीएसी और एम्बेलीफेरी और एपीएसी कुल में इसको रखा गया है। इसके अलावा इसके उपयोगी पादप भाग की बात करते हैं कि इसका कौन सा उपयोगी भाग है, इसका कौन सा भाग है जो उपयोग में लिया जाता है। तो बच्चों वो है परिपक्व क्रीमोकार्प या फितूर फल जो होता है, ठीक है ना, वो इसका काम में लिया जाता है। सभी ने जो है सौंफ को देखा है और खाया भी होगा, ठीक है। इसकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो उत्पत्ति क्षेत्र जो है इसका भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, उसको माना जाता है। उत्पत्ति इसकी कहाँ मानी जाती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके उत्पादक देशों की प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी हैं जहाँ पर इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है, तो उसमें भारत है, मोरक्को है, मिस्र, चीन, ठीक है। इन देशों के अंदर इसकी बहुतायत रूप से जो है खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के अंदर कि भारत में इसकी खेती कौन से राज्यों के अंदर होती है, मुख्य उत्पादक राज्य इसके कौन से हैं, तो वो है एक तो महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान, यूपी, कर्नाटक आदि के अंदर मैं आपको बता देता हूँ अत्यधिक रूप से जो है इनकी खेती जो है वो की जाती है। इसके अलावा इसके प्लांट्स की बात करते हैं, पादप की। पादप कैसा होता है? तो जो है पादप की अगर बात करें तो तीरो गंध वाला होता है। तीरो क्या होता है? गंध वाला होता है।
इसके अलावा काफ़ी लंबा होता है, पादप काफ़ी लंबा तीव्र गंध वाला होता है और शाखित शाख होता है। क्या होता है? शाखा इसके ऊपर उपस्थित होती हैं। पर्णाधार इसका जो है वो चौड़ा होता है। पर्णाधार इसका क्या होता है? चौड़ा होता है। जो पर्णे होते हैं उनका पर्णाधार जो है वो क्या होता है? चौड़ा होता है। बात करते हैं पुष्पों की, तो पुष्प जो होते हैं वो छोटे होते हैं, असंख्य रूप से उपस्थित रहते हैं और ग्रीन येलो कलर के होते हैं। हरे और पीले रंग के हो सकते हैं, दोनों मिक्स रूप, ठीक है ना, ग्रीन एंड येलो कलर के हो सकते हैं। बात करते हैं फ्रूट की, तो फल जो है इंपॉर्टेंट यही है। फल की बात करते हैं तो फल अंडा का, ग्रीन कलर का, हरे रंग का। इसके अलावा धारीदार सतह होती है, अगर आपने देखा है तो ध्यान से देखना उसको, उसके ऊपर जो है कलर ग्रीन कलर की होती है। सौंफ जो फल इसका होता है धारीदार, उस पर क्या होगी? सतह होगी। अगर बात करें फल की तो वो विदूर या फिर क्रीमोकॉर्प मैंने लिख रखा है वो होता है। इसके अलावा ये जो है 2 फलकांशों में भी टूट सकता है। कितने फलकांशों में? 2 भागों में ये अलग हो सकता है। इसकी सतह पर लगभग 5 धारियाँ होती हैं। सतह पर कितनी धारियाँ होती हैं? 5 धारियाँ आपको एक फल के ऊपर मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात करें तो इस फल के अंदर सघन तेल जो है वो 1 से 6% होता है। सघन तेल कितना होता है? 1 से 6% होता है। और इसके अलावा एनीथोल व फेनचोन भी उपस्थित रहते हैं। इनके अलावा अगर बात करें तो अर्ध शुष्कन स्थिर तेल भी इनके अंदर 12 से 18% होता है। अर्ध शुष्कन सेमी ड्राइंग ऑयल जो होते हैं वो भी इनके अंदर 12 से 18% जो है वो उपस्थित रहता है। तो ये था सौंफ। और सौंफ की अगर हम खेती की बात करें कि खेती कब की जाती है, तो शीत ऋतु के अंदर इसकी खेती जो है वो की जाती है। कब की जाती है? शीत ऋतु के अंदर इसकी खेती जो है वो। अब सौंफ में अगर हम बात करते हैं इसके उपयोगों की, तो बच्चों बहुत सारे उपयोग हैं, हम 4-5 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो फल होता है उसको मसाले के रूप में अचार बनाने के काम में लिया जाता है, बिस्कुट बनाने के, अन्य पदार्थ बनाने के काम में लिया जाता है। किसके अंदर काम में लिया जाता है? मसाले के रूप में अचार, बिस्कुट आदि बनाने के काम में लिया जाता है। दूसरा, इसका जो सघन तेल होता है उसको साबुन, ठीक है, औषधीय सिरप, क्या औषधीय सिरप आदि में काम में लिया जाता है। तथा साथ ही पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं या ड्रिंक्स जो होती हैं उनके अंदर उनको सुगंधित करने के लिए भी इस सौंफ का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा फलों को चबाने के काम में भी लिया जाता है। आफरे व गठिया के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ क्या थे? उपयोग थे जिसकी हमने बात की। तो हमारा सौंफ का जो टॉपिक था फाइनल का वो पूरा हो चुका है। कल जो है हम आगे धनिया की बात करेंगे, कोरिएंडर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? धनिया की बात करेंगे।